हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे लिकर्ट स्केल को सेट कैसे किया जाता है। लिकर्ट स्केल सेट करने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि यह तय करना कि हमें मेज़र क्या करना है। हमें क्या मेज़र करना है, यही बेस बनता है हमारे सर्वे फॉर्म में क्या क्वेश्चन होगा और उससे संबंधित रिस्पॉन्स क्या होंगे। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम मेज़र करना चाह रहे हैं उसको स्केल किया जा सके, लाइक इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन, एटीट्यूड, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस में। यहाँ क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में 2 एक्सट्रीम एंड होना चाहिए। जैसे यदि मैं यह जानने का प्रयास करूं कि हमारे द्वारा उपलब्ध किए गए सर्विस या उपलब्ध किए गए प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं, तो इसका 2 एक्सट्रीम हो सकता है, बहुत अच्छा या बहुत ख़राब। अगर मैं बात करूं कि अलग अलग सिचुएशन में 2 एक्सट्रीम एंड्स क्या होंगे, तो वो इस प्रकार होंगे। यदि हम फ्रिक्वेंसी को मेज़र करना चाह रहे हैं तो नेवर, ऑफन। क्वालिटी को मेज़र करना चाह रहे हैं तो वेरी गुड, वेरी बैड। लाइक्लीहुड को मेज़र करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली और नेवर। अगर हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं तो वेरी अनसेटिस्फाई से लेकर वेरी सेटिस्फाई। अगर हम इम्पॉर्टेंस को मेज़र कर रहे हैं तो वेरी अनइम्पॉर्टेंट से लेकर वेरी इम्पॉर्टेंट तक। हम लोग इन सारे मेज़रमेंट का प्रयोग अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए कर सकते हैं। जैसे यदि हम यह जानना चाहें कि हमारा कोई नया प्रोडक्ट या नया सर्विसेज लोगों को कैसा लग रहा है, या फिर उनके मूल्य वगैरह में उनको क्या अच्छाइयाँ दिख रही हैं, इन सब बात को जानकर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और उसके अकॉर्डिंगली अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। पहले स्टेप में क्या मेज़र करना है यह तय करने के बाद दूसरा स्टेप आता है कि उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स क्वेश्चन बनाना, या फिर यूं कहें कि इंडिकेटर क्वेश्चन बनाना। जैसे मान लें हम लोग किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों की संतुष्टि जांचना चाह रहे हैं, संतुष्टि को मेज़र करना चाह रहे हैं, तो जो सेटिस्फैक्शन को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लाइक क्वालिटी, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, स्पीड ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा। तो हमें अपने लिकर्ट स्केल इंडिकेटर क्वेश्चन में इन सब तथ्यों को शामिल करना होगा। अगर हम इन सब तथ्यों को शामिल नहीं करते हैं तो हमारा रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा और हम अपने प्रोडक्ट को इन्हांस प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तथा यह भी बताने का प्रयास करूँगा कि उससे संबंधित क्या इंडिकेटर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है क्वेश्चन का कि हाउ सेटिस्फाई आर यू विथ। तो यहाँ मैं कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जानना चाह रहा हूँ, तो इससे संबंधित क्वेश्चन होगा हाउ सेटिस्फाई आर यू विथ आवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाउ सेटिस्फाई आर यू विथ आवर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, हाउ सेटिस्फाई आर यू विथ आवर स्पीड ऑफ सर्विसेज एंड हाउ सेटिस्फाई आर यू विथ आवर कस्टमर सपोर्ट। रिस्पॉन्स क्वेश्चन बनाते समय हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे रिस्पॉन्स क्वेश्चन एकदम से प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रश्न में 2 प्रश्न न पूछे जाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हाउ सेटिस्फाई आर यू विथ आवर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ मैं देखिए इस एग्जांपल में मैं एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप कितने सेटिस्फाई है हमारे
प्रोडक्ट के प्राइस से और प्रोडक्ट के क्वालिटी से। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो भी उपयोग करता है वो सही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न में दो प्रश्न समाहित है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन बनाते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं, जिनसे हम प्रश्न पूछने वाले हैं, वो किस भाषा को बेहतर समझते हैं। हमें उसी शब्दों का चयन करना चाहिए अपने क्वेश्चन को फॉर्म करते समय। और हमें यह भी बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें बायस्ड एग्जाम्पल्स या बायस्ड क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। अब लिकर्ट स्केल इंडिकेटर क्वेश्चंस सेट कर लेने के बाद तीसरा स्टेप आता है कि इस इंडिकेटर क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों को रिस्पॉन्स को भी सेट करना होता है। इस स्टेप में हमें यह डिसाइड करना होता है कि जो भी इंडिकेटर क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए यूज़र के पास या कस्टमर के पास क्या अवेलेबल ऑप्शन है जिसमें वो रिस्पॉन्स कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ जो पहले मैं दिया था कि हाउ सेटिस्फाई आर यू विद आवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ जो अवेलेबल रिस्पॉन्सेज होंगे वो ऐसे हो सकते हैं लाइक वेरी अनसेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई, न्यूट्रल, सेटिस्फाई एंड वेरी सेटिस्फाई। तो इस प्रकार से हमें रिस्पॉन्स ऑप्शन देने होते हैं यूज़र्स को। अब अगर मैं बात करूं कि रिस्पॉन्स ऑप्शन क्रिएट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो रिस्पॉन्स ऑप्शन बनाते समय हमें सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी रिस्पॉन्स ऑप्शन हो वो ऑड नंबर्स में हो, लाइक 5 या 7। अगर हम 5 से कम लेते हैं तो जो भी आंसर देने वाले हैं, हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस हैं, उनके पास ऑप्शन बहुत ही कम रहेंगे और वो क्लियरली आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और अगर 7 से अधिक रहता है तो उनको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और वो ढंग से पढ़ेंगे भी नहीं और ऐसे ही रैंडमली आंसर दे देंगे, जिससे रिजल्ट रिलायबल नहीं होगा और हम जो जानना चाह रहे हैं वो सही ढंग से नहीं जान पाएंगे। तो यह हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि या तो रिस्पॉन्स ऑप्शन 5 के स्केलिंग पे हो या फिर 7 के स्केलिंग पे हो। और हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम ऑड नंबर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका एक मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट होगा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा। दूसरा सबसे हमें यह ध्यान देने वाली बात है इस स्टेप में कि जो भी रिस्पॉन्स ऑप्शन हम प्रोवाइड करेंगे वो शब्दों में हो। यदि हम संख्याओं में रिस्पॉन्स ऑप्शन देते हैं लाइक हाउ सेटिस्फाई आर यू विद आवर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और अगर हम बता दें कि आप नंबर के अनुसार इसकी रेटिंग दीजिए 1 2 3 4 5, और नंबर की रेटिंग के क्या नंबर किसको इंडिकेट कर हम यह नहीं बताएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ भी दे सकते हैं। उनको लगेगा कि 1 नंबर शायद बैड क्वालिटी के लिए है या फिर 1 नंबर गुड क्वालिटी, उनके माइंड में कंफ्यूजन रहेगा। तो इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, पहले वाला एग्जाम्पल बताते हैं कि बोला जाए कि हाउ सेटिस्फाई आर यू विथ आवर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका रिस्पॉन्स ऑप्शन अगर 5 स्केलिंग पे करें तो इसका रिस्पॉन्स ऑप्शन हो सकता है वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड। अब यहाँ देखिए जो भी रिस्पॉन्स करने वाले रिस्पोंडेंट हैं वो उनको क्लियरली पढ़ के पता चल जाएगा कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स ऑप्शन में एक्चुअली में मुझे किसको टिक करना है। ओके। और हमें रिस्पॉन्स ऑप्शन बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इंटायर रेंज उनको प्रोवाइड करें। जैसे अगर मैं पहले ही वाले एग्जांपल की बात करूं कि मैं रिस्पॉन्स ऑप्शन दिया था वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड, तो यहाँ देखिए कंप्लीट रेंज है। अगर मैं सिर्फ यह बोल देता कि वेरी अनसेटिस्फाइड या वेरी सेटिस्फाइड तो ये दो ही एक्सट्रीम रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास कंप्लीट रेंज नहीं रह पाता। इसलिए रिस्पॉन्स ऑप्शन बनाते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें कंप्लीट रेंज प्रोवाइड करवाएं, जिसके बेस पे रिस्पोंडेंट जो हैं, टारगेटेड ऑडियंस हैं, वो एग्जैक्ट आंसर दे पाएँ और हमारे सर्वे के लिए, हम जिसके लिए सर्वे कर रहे हैं उसका एक्सट्रैक्शन, वो जो आउटकम है वो
बेहतर परिणाम बेहतर हो। आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आई होगी। और अगले वीडियोज़ में हम लोग और भी कुछ मेज़रमेंट टूल की बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।